हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेरी गुड इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक। ओके, सो टुडेज रेफरेंस वर्ड इज कंट्रोल एंड दिस इज पार्ट 4। इन दिस वीडियो आई विल इंक्लूड सम मिससेलेनियस वर्ड्स। जो भी वर्ड्स अपने पास रह गए हैं कंट्रोल को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको मैं यहाँ इंक्लूड करने वाला हूँ। तो हमारी थीम यही है कि हम एक रेफरेंस वर्ड, कोई भी रेफरेंस वर्ड, उसको पिक करते हैं और साथ में उसके साथ उसके सिनोनिम्स हैं, उसका जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूजेज हैं, उसके जितने भी वर्ड्स अपने पास हैं उनको यहाँ हम थॉरोली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को एज मच एज यू कैन लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो देखो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप एसएससी या बैंकिंग या फिर और कोई एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, आज कुछ अपने पास रिमेनिंग जितने भी वर्ड्स बच गए थे कंट्रोल को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जो भी वर्ड का होगा, जैसा भी होगा, एडवर्ब है या फिर कोई भी एडजेक्टिव है, नाउन है, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो देखो पहला वर्ड अपने पास क्या है? ओलिगोपोली। ठीक है, क्या वर्ड है? ओलिगोपोली। पहली बात, ये नाउन है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। तो देखो इसका मीनिंग क्या होता है? कोई भी, लेट्स सपोज कोई इंडस्ट्री है और वो कुछ ही लोग कंट्रोल करते हैं, कुछ बहुत कम लोग उसको कंट्रोल करते हैं, जो बहुत ही बड़े लोग होते हैं। बड़े लोग इन द सेंस कि उनके पास ज़्यादा पावर होती है, पैसा होता है। यदि वो क्या करते हैं, जायंट, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है मैंने, जायंट, मतलब बहुत बड़े, कद में बड़े, है ना। कॉरपोरेशंस होते हैं, वो क्या किसी इंडस्ट्री को एक तरह से ऑलमोस्ट कंप्लीट कंट्रोल में रखते हैं। तो इस चीज़ को, इस जो कंट्रोल को क्या बोला जाएगा? ओलिगोपोली। करेक्ट। और यहाँ पे एक वर्ड है अलायंस। देखो अलायंस का मतलब होता है संगठन। ठीक है, ये वर्ड किससे बना है? इसमें रूट वर्ड क्या है? अलाय, ALLY, और उसका मतलब होता है साथी, संगठ। जो साथी होता है आपका, कोई भी जो आपका हर मुसीबत में साथ देता है, उसको अलाय बोलते हैं। तो अलायंस उस वर्ड से बना है, यानी संगठन में होना। कुछ कॉरपोरेशंस, जायंट कॉरपोरेशन ऐसे होते हैं जो किसी इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, उस इंडस्ट्री को चलाते हैं। क्या उसमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किसी को वहाँ से हटाना है, ये सारे डिसीजन वो खुद लेते हैं। तो इस चीज़ को क्या बोला जाएगा? ओलिगोपोली बोला जाएगा। ठीक है, और ये नाउन है, ये आपको याद रखना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। ये क्या है? विप हैंड और अपर हैंड, और ये भी नाउन है। तो अपर हैंड किसका होता है? अपर हैंड उसका होता है जिसके हाथ में पूरी एक तरह से बागडोर है, जो कंट्रोल रखता है सब पर। या फिर विप हैंड भी उसी को बोला जाएगा और अपर हैंड भी उसी को बोला जाएगा। और विप का मतलब क्या होता है? चाबुक जो होती है उसको विप बोलते हैं, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, ये वर्ड मैंने आपको बता दिया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका मीनिंग क्या होता है? पोजीशन ऑफ एडवांटेज एंड कंट्रोल। एक ऐसी पोजीशन जो कि जिसमें आपको एडवांटेज यानी कि लाभ होता है और आप सामने वाली चीज़ों पे कंट्रोल रखते हैं, सामने वाली थिंग्स पे कंट्रोल रखते हैं, उनको क्या बोला जाएगा? विप हैंड और अपर हैंड। ठीक है, एक ऐसी पोजीशन, उस पोजीशन को बोला जाएगा अपर हैंड। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। ये क्या अपने पास? एंड्रोसेंट्रिक। क्या है वर्ड? एंड्रोसेंट्रिक। तो यहाँ पे रूट वर्ड क्या है? पहला रूट वर्ड यहाँ पे एंड्रो, और एंड्रो का मीनिंग होता है मेल। ठीक है, जो मैन होता है उसको दिखाने के लिए वर्ड क्या आता है? एंड्रो, ये आप ध्यान रखें। और सेंट्रिक मतलब कहीं ना कहीं सेंटर में, कहीं ना कहीं कंसंट्रेटेड, कहीं ना कहीं फोकस्ड, उस चीज़ पे फोकस्ड होना। तो कहने का मतलब एंड्रोसेंट्रिक, यानी ऐसी कोई थिंग या ऐसा कोई काम, ऐसा कोई वर्क जो कि मेल डोमिनेटेड हो, जहाँ पे एक तरह से पुरुष प्रधान की बात होगी, उस चीज़ को बोला जाएगा एंड्रोसेंट्रिक। और इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, तो कोई भी थिंग हो सकती है मेल डोमिनेटेड। ठीक है, कोई भी एरिया हो सकता है, कोई भी सेक्टर हो सकता है। जैसे बात करें तो अपने इंडियन सोसाइटी की बात करें तो वो मेल डोमिनेटेड मानी जाती है, तो उसको एंड्रोसेंट्रिक बोला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। देखो ये सारे वर्ड कौन से हैं जो कंट्रोल को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने इनको एक तरह से डिस्कस नहीं किया था, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको याद करना है, नोट करना है अपनी नोटबुक के अंदर। इम्पीरियस, और इम्पीरियस का मीनिंग क्या होता है? देखना, इम्पीरियस का मीनिंग ये ऐसा होता है कि पहली बात तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, दैट मीन्स ये नाउन को एक तरह से इन्हांस करेगा, उसकी इंटेंसिटी को। इम्पीरियस दिखाता कि आप, कोई पर्सन होता है जो कि अपना अरोगेंट बिहेवियर दिखाता है। यहाँ पे वर्ड है एक अरोगेंट। देखो जितने भी वर्ड मैं इंक्लूड करता हूँ ना, उनके भी मीनिंग है, तो उनको भी डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमें पता है कि ये एक तरह से वोकेब का डिस्कशन हो रहा है, तो कोई भी वर्ड को डिस्कस किया जा सकता है।
एरोगेंट का मतलब होता है कि एक तरह से जिद्दी स्वभाव का, ठीक है। कोई पर्सन ऐसा होता है कि वो अपना जिद्दी स्वभाव हमेशा दिखाता है, सुपीरियरिटी दिखाता है। सुपीरियरिटी मतलब कि मैं ऊंचा हूँ, ठीक है, आई एम सुपीरियर टू यू, है ना। वो क्या होता है, एक तरीके से उस चीज़ को बोला जाएगा इम्पीरियस। या फिर होटी, क्या है वर्ड, होटी। होटी भी कहीं ना कहीं एरोगेंट वर्ड को ही दिखाता है, एक तरह से दम्भ भरना, है ना, डींगे हाँकना, बोस्ट करना अपने आप को कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, यानी कहीं ना कहीं अपनी सुपीरियरिटी दिखाना जो पर्सन है सामने वाला है उसके ऊपर। या फिर प्राइडफुल होना, गर्व से भर जाना। या फिर इसको बोला जाएगा, यहाँ पर एक वर्ड और है, ओवर बियरिंग होना, ठीक है। ये सारे क्या इसकी सिनोनिम है, हॉटी, प्राइडफुल, ओवर बियरिंग। तो इम्पीरियस भी एक अच्छा वर्ड है, ये इस चीज़ को दिखाने के लिए आता है कि सामने वाला अपने आप पे एक तरह से गुमान करता है, गर्व से भरता है कि मैं एरोगेंट हूँ, मैं सुपीरियर हूँ तुमसे, ठीक है। तो ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। सो ओके, फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, दैट वर्ड इज सुपर इंटेंडेंट। आपने ये एक रैंक होती है आर्मी के अंदर, ठीक है, ये एक रैंक होती है सुपरिंटेंडेंट। जैसे ब्रिगेडियर होता है वैसे ही सुपरिंटेंडेंट भी होता है एक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ब है, क्या है वर्ब, सुपरिंटेंडेंट, और इसका मीनिंग क्या होता है, वॉच एंड डायरेक्ट। क्या होता है, वॉच यानी कि नज़र में रखना, नज़र में रखना, या फिर क्या बोला जाएगा, डायरेक्ट मतलब कंट्रोल में रखना, मतलब सामने जो थिंग्स हैं उनको नज़र में रखना, उन पे कंट्रोल रखना, क्या बोला जाएगा, सुपरिंटेंडेंट। और इसकी देखो स्पेलिंग जो है वो आप ध्यान से देखें, बहुत ही बड़ी स्पेलिंग है। चलो सुपर में तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत बताऊँ आपको कहाँ होती है। एक तो टेन में जो TEN है, या फिर TAN दिया जा सकता है आपको, तो आपको करेक्ट करना पड़ेगा। और जो DENT है, यहाँ पर भी DANT कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये दो मिस्टेक हो सकती हैं, तो आप ध्यान रखें कि दोनों जगह ही ई आता है, ठीक है। क्या ध्यान रखेंगे आप, दोनों जगह ही ई आता है। अब बात करते हैं इसका मीनिंग क्या हो गया, वॉच एंड डायरेक्ट, या फिर मैनेज करना, या फिर ओवरसी करना। ओवरसी का मीनिंग भी ये होता है वॉच एंड डायरेक्ट, दैट मीन्स ये इसका सिनोनिम है, आपको याद करना है। या फिर सुपरवाइज करना, सुपरविजन तो नॉर्मल वर्ड है, अपने एक तरह से कंट्रोल में रखना चीज़ों को, या देख रेख करना, सुपरवाइज करना, ये हो जाएगा। तो सुपरिंटेंडेंट वर्ड अच्छा है, इसको आप ध्यान रखें। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वर्ब में है, ठीक है। नाउन में आपको पता है कि जैसे पति होता है, हस्बैंड, उसको बोलते हैं, बट वर्ब में इसका मीनिंग क्या है। देखो जनरल सी बात है कि जो हस्बैंड होता है वो कहीं ना कहीं बात करें कि यदि वो अकेला कमाने वाला है घर में, तो कहीं ना कहीं उसी को देखना पड़ेगा कि उसको कितने पैसे खर्च करने हैं, कितना उसको इकोनॉमिकली पैसे खर्च करने हैं, और कितना उसको सेविंग्स में रखना है, ठीक है, यदि वो अकेला कमाता है तो मीनिंग क्या हो गया, कंट्रोल और डायरेक्ट वाइजली। दैट मीन्स कि कंट्रोल रखना या फिर डायरेक्ट करना वाइजली, यानी बुद्धिमानी से। फ्रूगली, ये फ्रूगली जो वर्ड है इसको आप ध्यान से देखें, ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पर एडवर्ब है ना। फ्रूगली, वाइजली, इकोनॉमिकली क्या हो जाएगा, एडवर्ब है, इनका पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है। यदि बात करें इनका जो रियल वर्ड क्या होता है, जैसे फ्रूगली की बात करूँ तो ये वर्ड होता है फ्रूगल, ठीक है, क्या होता है, फ्रूगल। और फ्रूगल का मीनिंग क्या होता है, एक तरीके से किफ़ायती, थोड़ा सा कंजूस टाइप जो पर्सन होता है उसके लिए वर्ड आता है फ्रूगल, और फ्रूगल एडजेक्टिव है, और फ्रूगली क्या हो जाएगा, एडवर्ब है। तो फ्रूगल पर्सन कौन होता है, जो कंजूसी थोड़ा दिखाता है, थोड़ा सा इकोनॉमिकली बिहेवियर रखता है, थोड़ा सा पैसे कम खर्च करता है ना, जिसका हाथ थोड़ा तंग हो, ऐसे बोल सकते हैं। तो फ्रूगली वो हो जाएगा। इकोनॉमिकली मतलब एक तरह से किफ़ायती, ठीक है। सो दैट देयर इज़ नो वेस्ट, भाई जो पर्सन क्या काम करता है, कंट्रोल और डायरेक्ट करता है क्या, अपने खर्चों को, कि भाई थोड़े से खर्चे कम करने हैं, थोड़ा पैसा बचाना है, सेविंग्स रखनी है, तो इस काम को करना क्या है, हस्बैंड है, ठीक है। इस काम को करना क्या है, वर्ब है यहाँ पर हस्बैंड, और वैसे नाउन में आपको पता ही है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, यहाँ पे ये क्या है, सर्फ। क्या है वर्ड, सर्फ, स्पेलिंग देख लें आप, SERF, और यहाँ पे नाउन है। इसका मीनिंग क्या होता है, कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के कंप्लीट अंडर कंट्रोल हो। कंप्लीट मतलब जैसा वो दूसरा पर्सन, जैसे सुपीरियर पर्सन बोलेगा, जो कंप्लीट अंडर कंट्रोल है उसको वो वर्क करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। दैट मीन्स एक तरह से स्लेवरी की बात यहाँ पे हो जाएगी। स्लेवरी मतलब एक तरह से स्लेव की तरह रहना, है ना, दास की तरह रहना। तो सर्विट्यूड यहाँ पे एक वर्ड है और स्लेवरी वर्ड है। सर्विट्यूड मतलब कहीं ना कहीं सर्विस, हमेशा सर्विस देना,
किसी भी कीमत पे हमेशा सर्विस देना उसको बोला जाएगा सर्फ, सर्विट्यूड, सर्फडॉम और सर्फहुड या फिर स्लेवरी, यानी कंप्लीटली अंडर कंट्रोल होना दूसरे पर्सन के, एक तरह से नौकर की तरह बिहेवियर, है ना, या फिर दास की तरह, स्लेवरी की तरह स्लेवरी होना एक तरीके से, ये हो जाएगा वर्ड सर्फ। तो देखो यहाँ पर सारे जो मीनिंग है कहीं ना कहीं उसमें कंट्रोल की बात आ रही है, या तो कोई पर्सन कंट्रोल कर रहा है या कोई पर्सन कंट्रोल में हो रहा है या कंट्रोल किया जा रहा है। तो थीम जो अपनी है, अपने टॉपिक जो है वो है कंट्रोल, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जितने वर्ड हैं हम उनको यहाँ डिस्कस करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ट्रिलबी। क्या है वर्ड, ट्रिलबी, और ये नाउन है। देखो इसका मीनिंग क्या है, देखो यहाँ पे वर्ड है हिप्नोटिक, और हिप्नोटिक मैंने आपको पहले बता दिया है प्रीवियस वीडियो में। जो हिप्नोटिस्ट होता है या फिर जो हिप्नोटाइज करना होता है किसी को वश में करना, किस मीडियम से, स्पेल बाइंड करने से। स्पेल बाइंड मैंने आपको बताया है मंत्रोच्चार करके, ठीक है, किसी को अपने वश में करना उसको बोलते हैं हिप्नोटाइज करना। तो ये हिप्नोटिक यहाँ पे क्या है, एक तरह से एडजेक्टिव है। तो हिप्नोटिक कंट्रोल कर लेना, किस पर, किसी पर भी, लेकिन यूजुअली क्या होता है, ए वुमन, किसी एक औरत के ऊपर हिप्नोटाइज करके उसको कंट्रोल में कर लेना, उसको क्या बोला जाएगा, ट्रिल भी बोला जाएगा। ये भी आप ध्यान रखें। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच क्यों इंपॉर्टेंट है आप मुझे बताएं। यदि पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता होगा ना तो आप क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन होते हैं उनको आराम से कर सकते हैं। यदि आपको पता होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स में नाउन ही आने वाला है तो आप ऑप्शंस के अंदर से क्या पिक करेंगे, वर्ब? बिल्कुल नहीं, आप नाउन ही पिक करेंगे और वही वहाँ पे फिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लगता है कि मेरे को आंसर क्या करना है, इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। ये क्या है, वसल। क्या है वर्ड, वसल, और ये नाउन है। एक ऐसा पर्सन जो कि कहीं ना कहीं एलिजियंस में हो। एलिजियंस का मतलब होता है कहीं ना कहीं बाइंडिंग हो, बंधा हुआ हो किसी से। तो अलिजेंस वर्ड का मतलब किसी से कोई रिश्ता होना ना, किसी से बंध जाना, अलिजेंस ये वर्ड दिखाता है। या फिर सर्विस में हो किसके, एक फ्यूडल लॉर्ड। देखो फ्यूडल है कहीं ना कहीं एक पुराने ज़माने में एक रैंक होती थी, है ना, उसको बोलते थे फ्यूडल। और लॉर्ड मतलब एक तरह से भगवान की तरह। तो कोई पर्सन ऐसा हो जो अपने आप को भगवान की तरह समझता हो, और दूसरा पर्सन ऐसा हो कि वो उसके नीचे हो, उससे बंध गया हो। फ्यूडल लॉर्ड जो बोलेगा उसको करना पड़ेगा। तो वो जो नीचे वाला पर्सन है जो कि बंधा हुआ है, उसके लिए वर्ड क्या आता है, वसल, जो कि एक नाउन है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। ये है ईडियम अपने पास। देखो ईडियम भी इंपॉर्टेंट्स है ना, ईडियम है, आपके फ्रेजल वर्ब है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद रखें। तो देखो कंट्रोल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास एक ईडियम है, तो इसको भी डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट द हेल्म। देखो ये जो वर्ड है हेल्म है, ये यहाँ पे एल साइलेंट नहीं है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप इसको हेम प्रोनाउंस करते हैं, हेम नहीं है ये, हेल्म। तो एट द हेल्म, इसका मीनिंग क्या होता है, इंचार्ज होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ग्रुप ऑफ पीपल का, है ना, उसका क्या होना, इंचार्ज होना, उसको बोला जाएगा क्या, एट द हेम होना, एट द हेल्म होना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। तो ये है वेस्ट। क्या है वर्ड, वेस्ट। देखो वेस्ट आपको पता है गारमेंट भी होता है जो कोट के नीचे पहना जाता है, तो वो तो नाउन में हो गया। बात करते हैं वर्ब में क्या मीनिंग होता है इसका, वो देखते हैं। किसी को पावर या अथॉरिटी देना। ठीक है, किसी को पावर या अथॉरिटी देना। लेट्स सपोज प्रेसिडेंट है, वो कहीं जा रहे हैं तो क्या करेंगे, मान लो कोई दूसरे देश जा रहे हैं तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा, वाइस प्रेसिडेंट। तो क्या करेंगे, एक तरह से अपनी जो पावर है वो किसको दे के जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट को दे के जाएंगे, मतलब पावर उन्होंने ट्रांसफर कर दी थोड़े समय के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इस काम को क्या बोलेंगे, वेस्ट। पावर सौंपना, पावर देना, अथॉरिटी देना किसी को। और नीचे क्या लिखा हुआ है, ये नाउन में है, एक गारमेंट वॉर्न अंडर द कोट। कोट के नीचे जो गारमेंट पहना जाता है उसको वेस्ट बोलते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, और इसका रियल मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया है कि किसी को पावर सौंपना। करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, टेल स्पिन। टेल स्पिन, तो यहाँ पे दो वर्ड दिख रहे होंगे आपको, एक तो टेल यानी कि पूंछ, यानी पीछे का भाग, रियर पार्ट, और स्पिन यानी घूमना। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, मान लो कोई एयरक्राफ्ट है, ऊपर हवा में है, अचानक से वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए,
देखो अचानक जो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे सडन वर्ड नहीं है। अब्रप्ट एक वर्ड होता है, अब्रप्ट, ABRUPT, अब्रप्ट यानी अचानक से, ठीक है। रैपिड डिसेंट, रैपिड क्या, बहुत तेजी से, डिसेंट यानी नीचे की तरफ आना। देखो असेंट होता है ऊपर की तरफ बढ़ना और डिसेंट होता है नीचे की तरफ आना। किसका, एक एयरक्राफ्ट का। इन ए स्टीप स्पाइरल, स्पाइरल आपको पता है ज्योमेट्री होती है, ठीक है। स्टीप का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टीप का मतलब एक तरह से अचानक, और अचानक भी मतलब एक तरह से जैसे आप किसी पहाड़ी के पास जाते हैं, हिल के पास जाते हैं और उसकी चढ़ाई है वो अचानक से खड़ी है तो आप उस पर चढ़ नहीं सकते। कहने का मतलब उसकी जो चढ़ाई है वो स्टीप है, अचानक खड़ी है, वो पहाड़ी है, उस पर आप चढ़ नहीं सकते, तो वो स्टीप है, स्टीप हिल है वो जो ढलान होती है वो यदि अचानक खड़ी हो तो उसको स्टीप बोला जाएगा। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि अचानक से नीचे गिरने लग जाए, स्टीप स्पाइरल में नीचे गिरने लग जाए, उसको क्या बोलेंगे, टेल स्पिन होना, ठीक है। या फिर कहने तो यहाँ इसका मीनिंग क्या है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया भाई, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तभी तो ये वर्ड यूज किया होगा, टेल स्पिन, ठीक है। तो ये अपना वर्ड था। तो ये आज का आपका टास्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ एक क्वेश्चन दिया आपको, चूज द करेक्टली स्पेल्ड, 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन है वो करेक्टली स्पेल्ड, यानी किस ऑप्शन के अंदर मीनिंग जो है स्पेलिंग वो बिल्कुल सही है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका टास्क है, प्लीज़ इस टास्क को पूरा करें। वर्ड जो है अपना है वो है लेफ्टिनेंट, ठीक है। लेफ्टिनेंट जो एक रैंक होती है वो वर्ड है, इसकी कौन सी स्पेलिंग सही है ये कमेंट बॉक्स में आपको बतानी है। तो ये आज का अपना टास्क है, ठीक है। तो ये आज का अपना कंप्लीट वीडियो था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और प्लीज़ बी सेफ एंड बी सिक्योर इन दिस कोविड-19 पेंडेमिक। ओके, टाटा, बाय बाय।